अगर हम सरकारी कर्मचारी जो इस प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है, अधिकारी से इस प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है, 25,000 करोड़ रुपया हम हर साल सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की पेंशन पर खर्च करते हैं। क्या गांव में रहने वाले किसान और बागवान के लिए क्या हम साल में 2,000 करोड़ रुपया नहीं खर्च कर सकते? जिस दिन हम 2,000 खर्च करने होंगे उस दिन गांव का किसान बद्दी में जाकर नौकरी नहीं करेगा, मल्टीपर्पज की नौकरी नहीं ढूंढेगा। उसके प्रत्येक परिवार के पास ऐसी सोच कांग्रेस की सरकार रखती है कि हम एक परिवार के पास घर बैठ के 25 से 30,000 रुपया महीना आने वाले समय में उसके घर में पैदा करें। मुझे आचार्य देवव्रत जी का फोन आया, मैं जा रहा था, आचार्य देवव्रत जी ने मुझे कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई, मैं झंडूता गया था कटवाल साहब के वहाँ, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जिस सोच और जिस लगनशीलता से आपने प्राकृतिक खेती की योजना को लागू किया, मैं पूरे देश में हिमाचल प्रदेश की बात करता हूं कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश पूरे देश को प्राकृतिक खेती के रूप में रास्ता दिखाएगा। ये मुझे उन्होंने कहा, वो गवर्नर है, उनका फोन स्पेशल आया। तो हमारी योजनाएं अभी धरातल में शुरुआत में है। ये अगले वर्ष इसका स्वरूप बदलेगा, अगले वर्ष इसका रंग बदलेगा, अगले वर्ष किसान की जेब में और अधिक पैसा आएगा। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। वो सरकार है जो फैसले लेती है, जो हिमाचल के और हिमाचल के समाज के हित में फैसले लेती है। शिक्षा के क्षेत्र में हमने फैसला लिया, क्रांतिकारी बदलाव आए। शिक्षा के क्षेत्र में 21वें स्थान पर मैं नहीं कह रहा, केंद्र में आपकी सरकार है वो कह रही 21वें स्थान पर थे। आज बदलाव के बाद हम 5वें से और 3रे स्थान पर आए। हेल्थ में मैंने कहा है कि हम जिन्होंने अभी लाया हेल्थ में कहा कि 1 साल के भीतर हिमाचल प्रदेश की जो मेडिकल कॉलेज है, कम से कम 3 या 4 मेडिकल कॉलेज में एम्स स्तर के डॉक्टर भी होंगे। और जो टेक्नोलॉजी आपकी 20-20 साल प्रीमियम हॉस्पिटल है आपका आईजीएमसी, 19 साल वाला पुरानी एमआरआई लगी है, एक्सरे 15 साल वाला लोग है। गांव का आदमी आके पुराने से एक्सरे में देख के चला जाता है, बीमारी का पता नहीं लगता, पीजीआई में उसको बीमारी का पता लगता है। 1,000 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश के लोग बीमारी में बाहर के प्रदेश में खर्च करते हैं। ये हाल है इस सिस्टम का। हम इस सिस्टम को बदलने के लिए आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए, हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं। निश्चित रूप से हमारे हाथ जितने बांध दिए जाए, हमने सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को पेंशन दी, 1,600 करोड़ रुपए की एडिशनल बोरिंग बंद नहीं की गई होती, हिमाचल बहुत पहले आत्मनिर्भर हो जाता। 1,600 करोड़ क्यों बंद किए ये भी बता देता हूं। 1,600 करोड़ इसलिए बंद किए कि हमने सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी है और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी है। 1,600 करोड़ की एडिशनल बोरिंग हमारी बंद कर दी। आरडीजी हमारी जो इनके समय 11,000 करोड़ होती थी, 3,000 करोड़ पर बंद कर दी। लेकिन हम फैसले लेने से नहीं झुक रहे हैं और ना किसी को परेशान करके झुक रहे हैं। हम किसी सरकारी कर्मचारी अधिकारी के अधिकार नहीं छीन रहे हैं, किसी किसान के अधिकार नहीं छीन रहे हैं। हम हिमाचल प्रदेश के 100 रुपए को समाज के सभी वर्गों में बराबर बांट रहे हैं। इसलिए हमारे को किसी फैसले लेने में कोई डर नहीं होता। क्षमता चाहिए फैसले लेने की, टाइम पास सरकारें नहीं चलनी चाहिए। हम टाइम पास करके सरकारें चलाने के लिए नहीं आए हैं, हम फैसले करने के लिए आए। प्राकृतिक खेती में जाया कैसे जाए? अब जिसने दूध पाया है तो उसके पास गोबर भी हो। गोबर के आधार पर कौन सी फसलें हमारे यहाँ होती है? हमारे यहाँ गेहूं होती है, मक्की होती है, पर पशु खा जाते हैं, बंदर उजाड़ देते हैं, रात को सुअर आके और खरगोश आके पूरी कणक खा जाते हैं। ये व्यक्तिगत बता रहा हूं मैं। अब उनको कैसे जोड़ा जाए? हमने उसमें परिवर्तन किया गया। हमने कहा, पहली बार हमने गांव में कहा कि जो मक्की पैदा करेगा प्राकृतिक रूप से, सिर्फ गोबर के आधारित मक्की पैदा करेगा, उससे हमारी सरकार 30 रुपए किलो मक्की खरीदेगी। और हमने 30 रुपए किलो मक्की खरीदी, 50 रुपए किलो बेची। उसके अगले बजट में मैंने 2 योजनाओं को लागू करने की बात की, एक गेहूं को और एक हल्दी को इस साल के बजट में। और साथ में मैं पांगी गया, पांगी में मुझे बोला, पांगी के लोगों से मैं मिला, पांगी के लोगों से मिलकर, आप भी माननीय अध्यक्ष महोदय मैं हमारे साथ थे 15 अप्रैल को, नीरज नैयर भी हम साथ गए। और हमने देखा कि पांगी में जो होता है, हमने पूछा आपको क्या चाहिए? कहते जी हमें 35 रुपए या 40 रुपए जो का रेट मिल जाए तो हमारा यहाँ
मैंने 60 रुपए की घोषणा की। और आज मैंने जब मंत्री जी से बात की, माननीय बागवानी मंत्री ट्राइबल मिनिस्टर से, कि पांगी में क्या जौ का है, तो उन्होंने कहा कि 25 टन खरीदने के लिए हमने जौ का रजिस्ट्रेशन कर लिया है और 60 रुपए किलो के हिसाब से खरीदेंगे और 40 टन तक का एस्टिमेट हम लगा रहे हैं। ये सिलसिला यहाँ रुकने वाला नहीं है। एजुकेशन में हमने पूरा व्यवस्था परिवर्तन कर दिया, हेल्थ में हम व्यवस्था करना है चाहते व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा एजुकेशन मिनिस्टर, और हमने मिलकर उसमें शिक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव किया। धनीराम शांडिल जी के साथ मिलकर हम हेल्थ में भी महत्वपूर्ण बदलाव कर रहे हैं। और कृषि में भी मैं चौधरी चंद्र कुमार जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमने कृषि क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण बदलाव व्यवस्था परिवर्तन किया है, जिसके कारण आज है बागवानी क्षेत्र में, जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था, यूनिवर्सल कार्टन को लागू करने के लिए 3-3 साल लग जाते थे। मैडम स्टोक्स बागवानी मंत्री थी कि यूनिवर्सल कार्टन अभी लागू करे कि नहीं लागू करे। एक ही निश्चय किया गया कि हमने यूनिवर्सल कार्टन लागू करना है। जगत सिंह नेगी जी का मैं भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उस पर हम अड़िग रहे। आड़तियों का हमारे पर प्रेशर आया, दूसरे लोगों का प्रेशर आया, हमने बोला हम सोच रहे हैं। और हमने पहले ही वर्ष ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए बागवानों से जो MSP खरीदा जाता था, 1.5 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि की, ताकि गांव के किसान के हाथ में, बागवान के हाथ में पैसा आए। हम सबकी पृष्ठभूमि, चाहे शहरी क्षेत्र में आज हम रह रहे हैं, शिक्षा हमारी शहरी क्षेत्र में, यूनिवर्सिटी तक हम शहरी क्षेत्रों में पढ़े हों, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भूमिका गांव से जुड़ी हुई है। अब गांव में रहने वाली ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे बचाया जाए, इस दिशा में हमने काम करना शुरू किया। 32 रुपए मिल्क दूध होता था, गाय हिम मिल्क फेडरेशन खरीदती थी। 32 रुपए से बढ़ाकर जब मैंने उसको 41 रुपए किया तो बोला पैसा कहां से आएगा। 2 रुपए फ्रेट के दिए, क्योंकि 2 किलोमीटर के बाद अगर कोई एक व्यक्ति 10 किलोमीटर के दायरे में जाएगा तो उससे हम आज की डेट में 53 रुपए किलो के हिसाब से दूध खरीदेंगे। और मैं जब नाचन गया, सिराज से आते हुए मैं नाचन गया जहां था, वहां मुझे 2-3 औरतें मिली, बोली कि हमें महीने का 5,000 रुपया आता था, आपकी इस योजना से 51 रुपए से हमें 12,000 रुपया महीने का आने लगा। मैं आनी गया, बंजार गया, लोग और महिलाओं के हाथ में पैसा आने लगा। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दृष्टि में बड़ा बदलाव था। हमारी सोच हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ प्राकृतिक चीज में आगे बढ़ने की है। और पहले ही बजट में कई हमारे विधायकों को भी आश्चर्य हुआ होगा, मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी आश्चर्य हुआ, मैंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हम ग्रीन राज्य के रूप में, ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित करने की कोशिश करेंगे। और पहली योजना को हमने स्वरूप देना स्टार्ट किया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारा तीसरा केंद्र बिंदु है। पहला वे केंद्र बिंदु हमारी शिक्षा है, दूसरा केंद्र बिंदु हमारा हेल्थ है, तीसरा ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आता है प्राकृतिक खेती। अगर देश में कुर्बान होने की बात आती तो सबसे ज्यादा वीरता के पुरस्कार परमवीर चक्र हमारी जनसंख्या के आधार पर हिमाचल प्रदेश को मिला है। कोई ऐसा युद्ध नहीं है हिमाचल प्रदेश में जिसमें हिमाचल प्रदेश के नव युवक ने, जवानों ने कोई ना कोई परमवीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र भी प्राप्त किया ना। हिमाचल प्रदेश के अभी जुब्बल के अर्शदीप सिंह ने सिंदूर ऑपरेशन में भी अपना एक लोहा आजमाया। हमारे पास क्या था? हमारे पास क्या था? हमारे पास था कि हम भर्ती होना चाहते हैं। अब उस भर्ती पर भी अंकुश लग गया अग्निवीर के तौर पर। अब लोग उसमें भी जाने लग नहीं रहे। नहीं तो एक्स सर्विसमैन बन के नौकरी करने आते थे, अपने घर का पेट पालते थे और खुशी करते थे। आज मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम एडिशनल डायरेक्टर प्राकृतिक खेती का माननीय चौधरी चंद्र कुमार जी से बैठक करके मेरी चर्चा हो, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और इस योजना का नाम हम राजीव गांधी प्राकृतिक खेती योजना शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा शुरू की गई है।